तो संत मुनियों को क्रोध आया और इसको श्राप दे दिया कि ये इसी समय इसी स्थान पर भस्म हो जावे, और वो भस्म हो गए। पर सोचा कि हमें इसके वंश को आगे बढ़ाना है, अतएव कुछ करना पड़ेगा। तो वेन के शरीर के मंथन से भगवान के नवे अवतार का जन्म हुआ, जिन्हें हम कहते हैं राजा पृथु। बोलिए पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज ने जन्म लिया। पृथु की पत्नी का नाम है अर्ची। पृथु महाराज ने अपने जीवन को इतने आनंद पूर्वक जिया। कथाचित यह भगवान के अवतार थे, परंतु एक साधारण राजा के समान इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। आज इन्होंने देखा कि ये जहां पर इनके लोग अर्थात सृष्टि के लोग जितना अपना कार्य कर रहे हैं ना, उतना उनको प्राप्त नहीं हो रहा। समझ रहे हैं आप कि जितना वो अन्न बो रहे हैं उतना प्राप्त नहीं हो रहा। कि व्यक्ति कर्म तो कर रहा है पर उसको उतना फल नहीं मिल रहा है। तो पृथु अपनी तलवार निकाल कर पृथ्वी को मारने दौड़े। पृथ्वी गाय का रूप लेकर उनके सामने आ गई, समक्ष आ गई, और गाय अविज्ञ है, गाय को मारना नहीं चाहिए। तो पृथु महाराज ने गाय को कहा, उस पृथ्वी स्वरूपा गाय को, कि देवी जितना मेरे लोग यहां पर अन्न बो रहे हैं तुम उतना क्यों नहीं दे रही? तो गाय ने कहा कि हे प्रभु, आपके लोग काम तो कर रहे हैं परंतु उनका कर्म प्रबल नहीं। बीज बोया बबूल का तो आम कहां से होए। कि वो बीज तो बो रहे हैं बबूल का और चेष्टा इच्छा कर रहे हैं आम के प्राप्त होने की, वो नहीं होगा। कर्मणेव जायन्ते जंतु कर्मणेव विलियन्ते सुखम दुखम भयम क्षेमम। की कर्म से ही व्यक्ति की जानकारी होती है। उसके जो कर्म है वही उससे व्यक्ति जानवर निर्जीव या सजीव की लोगों के प्रति उसका चरित्र दर्शाते हैं, बतलाते हैं कि वह निर्जीव है, सजीव है, पेड़ है, पौधा है, व्यक्ति है, इंसान है, जानवर, आखिर है क्या? कर्मणेव विलियन्ते, और अपने कर्म से जीवित होकर कर्म के ही अंदर वो मर जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, की सुख दुख उसके मन की जो कल्पनाएं हैं वो भी उसके कर्म से ही प्राप्त होती है। तो हे मुनिवर, वह राजा पृथु को संबोधित करते हुए बोलती है कि आप अपने लोगों को कर्म का उपदेश तो करो। लोगों के मन में ये विचार है कि हम थोड़ी सी मेहनत कर लें और उसका अत्यंत फल हमें मिल जाए। वो जीवन में से कुछ परित्याग किए बिना ही बहुत कुछ प्राप्त करने की चाह रख रहे हैं। जीवन में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो कुछ छोड़ दो, जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो कुछ छोड़ दो, और जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो सब कुछ छोड़ दो। प्रेम से कहिए ना एक बार, जय श्री कृष्ण। कि मानो जीवन में अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो तुम्हें तुम्हारा नजरिया, तुम्हें तुम्हारा रूप, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप, तुम्हें तुम्हारी आदतें, तुम्हें तुम्हारे विचार, तुम्हें तुम्हारी जीवन की क्रम शैली, उन सब में निरंतर परिवर्तन लाना। पृथु महाराज समझ गए और उस पृथ्वी के उपदेश के कारण उन्होंने जाकर के अपनी प्रजा को सुंदर कर्म उपदेश दिया, कर्म करने की जानकारी दी, कर्म करने के बारे में उन्हें बतलाया, और प्रजा निश्चित काम में अपने कर्म करने लग। समय आया, समय व्यतीत हुआ तो उनको उतना प्राप्त हुआ जितने की उन्होंने कल्पना नहीं। हम जीवन में कुछ ना छोड़कर बहुत कुछ प्राप्त करने की जो चाह रखते हैं वो हो सकता है प्राप्त हो, परंतु उसको प्राप्त होने में उतना आनंद नहीं आएगा जितना कुछ छोड़कर प्राप्त करने में आता है। और पृथु महाराज ने यही कहा कि तुम अपनी इच्छाओं को छोड़ो और कर्म करने पर ज्यादा बढ़ो, और उसका फल उन्हें प्राप्त हो। पृथु महाराज के पुत्र का नाम, पुत्र को इंद्र ने शिक्षा दी, इंद्र ने उनको ज्ञान बतलाया, इंद्र ने उनको अलग अलग प्रकार की कलाएं सिखाई, और उसको एक कला इतनी पसंद आई कि उस कला के कारण उसका नाम पड़ गया अंतर्धान। अंतर्धान के पुत्र हुआ हरवीरधान, हरवीरधान के पुत्र हुआ प्राचीन भाई। कई बार व्यक्ति जानबूझकर नहीं, कुछ प्राप्त करने में शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कहीं वो गलती कर लेता है, त्रुटि कर लेता है या गलत समझ लेता है। तो यही हुआ राजा प्राचीन वही के साथ। आज नारद आए और कहा, नारायण नारायण राजन, मैंने जीवन में
पापी बहुत देखे, कपटी बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा नहीं देखा। राजन ने कहा क्यों भगवान, क्या हुआ? मैं इतने यज्ञ करता हूं, इतनी पशुओं की बलि देता हूं, फिर मैंने गलत काम कैसे किया? कहा राजन, ये कौन से यज्ञ में लिखा है कि पशु की बलि दो? पशु की बलि देने से तात्पर्य यह है कि अहम भ्रातत्व मम जीवनम कारणात एव हवित, की जो मेरे जीवन की बुराइयां हैं, कि वह व्यक्ति बकरे को हाथ लगाकर यज्ञ में स्वाहा बोले कि मैंने अपने अंदर का ममतत्व जो प्राप्त है या किसी के प्रति जो ममता है उसे त्यागी। घोड़ा जो अहम भाव का प्रतीक है उसे हाथ लगा करके अपने हाथ से स्वाहा की आहुति देवे कि मैंने अपने अंदर से आज के अभिमान को त्यागा। पर राजन, उनको मारने से तात्पर्य उनकी बलि देना नहीं। तो कहा कि ग्रंथों में लिखा है आल भेतनम पशुनः, तो कहा पशुन आल भेद का अर्थ ये नहीं। ऐसे तो जब कन्या का विवाह होता है तो पंडित जी मंत्र बोलते हैं वरस्य वधुनाम हृदय आल भेत, तो इसका मतलब तो वर वधु को मार देवे, उसकी बलि दे दे, तो फिर वो शादी किससे करे? राजन, उसका अर्थ है कि वह उसे स्पर्श करे या उसके साथ दिए गए सप्त जन्मों के वचन को निभाए या वादे करे, या जो भी बात है वो उस पूर्ण कल्पना के अंतर्गत वो जो उस समय का प्रावधान है पूजा पाठ का उसको परिपूर्ण करे, ना कि वह उसकी बलि दे देवे। राजा, तुम उस पुरंजन के समान हो जिसका एक सखा था अविज्ञात। अविज्ञात जिसको कुछ ज्ञात ना हो, ना कुछ पता हो, वो अविज्ञात। यह एक मर्मज्ञ दृष्टि की कथा है कि वो व्यक्ति एक सुंदर नगर की तलाश में निकला। उसने सोचा मैं एक सुंदर नगर खोजूं, निकला। उसने हिमालय दक्षिण दिशा में एक 9 द्वार का नगर देखा, जिसे हम सामान्यतः अपना शरीर मानते हैं, जिसके 9 द्वारों के द्वारा हम अपने समस्त कर्म, देखना, सुनना, उपाध्य इंद्रियां इत्यादि से कार्य निर्वहन करते हैं। तो उस 9 द्वार की नगरी में वो जैसे ही प्रवेश करने लगा तो उसके बाहर बैठा था एक सांप, 5 मुख, जिसे कहा जाता है पंच प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। अंदर प्रवेश, अंदर एक विशुचीन नाम का व्यक्ति बैठा। विशुचीन माने मन, जो उस नगर का मुख्य राजा था। और अंदर जाते ही उसे एक स्त्री दिखाई दी और उसके साथ में उसकी 10 सहेलियां भी थी। उससे पूछा गया तो उसने कहा मेरा नाम है, कोई नाम नहीं, पर आप मिले हो तो जो आपका नाम वो मेरा नाम। अतः उसका नाम था पुरंजनी। और ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां उसकी सहेलियां साथ हैं। अब वह पुरंजन विचार करता था कि ये स्त्री के साथ रहूंगा, मेरे विचार ये अपनाएगी, पर हो गया उल्टा। वह उस स्त्री के वश में हो गया, क्योंकि पुरंजनी कोई और नहीं बल्कि पुरंजनी रूप था हमारी बुद्धि का। अब बुद्धि जैसा उसे आदेश देती वो खाए तो खाता, वो सोए तो वो सोता, वो पानी पिए तो वो पीता, वो उसके अधीनस्थ हो गया। समय व्यतीत हुआ। उस नगर के सामने एक राजा रहता था जिसका नाम था चंडवेग। चंडवेग माने काल, मृत्यु। अब उसने इस शरीर की 9 द्वार की नगरी पर चढ़ाई की। मृत्यु ने शरीर पर चढ़ाई की, मारने को तत्पर हुई, पर शरीर मरे नहीं। क्यों? क्योंकि हम चाहे सो जावें, चाहे अर्ध शयन अवस्था में हो, मूर्छावस्था, कभी भी इन अवस्थाओं में हम आ जाए ना तो 5 चीजें निरंतर काम करती रहती है। ये 5 प्राण, रक्त निरंतर बहता है, बुद्धि निरंतर सोते हुए भी दौड़ती, हृदय निरंतर काम करता है, रोम निरंतर काम करते हैं आपके। आपको कोई ऐसा दृश्य, ऐसा आवाज, ऐसा आश्चर्यचकित दृश्य दिख जावे तो पहले रोम खड़े हो जाते हैं शरीर के। ये सब सजीव अवस्था में है। ये उसकी रक्षा करे, उस मृत्यु रूपक काल नामक चंडवेग को इस नगर पर चढ़ने नहीं देवे। तो इसने अपनी बेटी को भेजा। बेटी का नाम था जरा। जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापे ने जैसे ही आकर नगर पर आक्रमण किया कि वो नगर हो गया जर्जर। बुढ़ापे में अवस्था जर्जर होने लगती है, तो वो जर्जर होने लगा, नीचे गिर गई। इसने अपनी 720 की सेना के साथ, 720 से तात्पर्य था कि इसकी सेना में 360 दिवस और 360 रात्रियां थी। पहले के काल में 365 दिवस न होकर 360 दिवस थे।
तो इन सभी के साथ इसने आक्रमण कर दिया। अब वह नगर झरझर हो गया। पुरंजन पुरंजनी को याद करते करते मिला, अतः उसको जो अगला जन्म मिला वो मिला पुरंजनी। अब इसका वो वापस अविज्ञात नाम का सखाया। तो कहा मैं पुरंजनी हूं का, ना तो पुरंजन ना तो पुरंजनी, तू तो मेरा वो सखा था जो मेरे साथ तलाश में निकला था एक सुंदर नगर की, या जिसको कुछ भी ज्ञात न था, पर तू एक अनन्य बुद्धि के, अनन्य योनि के वश में हो गया, अधीनस्थ हो गया। अतएव तो जो तू खुद था वो तू भूल गया। एव स्वरूपम प्रमुदितम यस्य राजनम तम स्वरूपा किमते, तुम राजन अपने खुद का स्वरूप भूल गए जो तुम खुद थे। और व्यक्ति अक्सर और अच्छा बनने की चाह में अपना निज स्वरूप कई बार खो देता है, जो स्वयं होता है उससे भी परे हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि उसको ज्ञात न था, तलाश में निकला, गलत विचार से तात्पर्य कि उसको जानकारी नहीं थी और वह उसके अधीनस्थ। अधूरा ज्ञान हमेशा दिखाई देता है, वह सामने प्रकट होता है। वर्णन करते हुए सुखदेव मुनि बतलाते हैं कि राजन प्राचीन बही को नारद जी कहते हैं, राजन इसी प्रकार से इतिहास वेद शास्त्राणी, इतिहास हो, वेद हो, शास्त्र हो, पूजा पाठ हो, इनको अगर विधि के बिना किया जाए तो केवलम हेतु की भक्ति प्राप्त उत्पात केवलम, ऐसी भक्ति जीवन में उत्पात खड़े कर देती है जो हम अपनी मर्जी से करें। कि पूजा पाठ का समय हो, सायंकाल को हम करें, रात माला का स्थान हो, अच्छे स्थान पर बैठकर करने को, हम इधर उधर डोलते हर स्थान पर करें, अच्छी बात है करना, पर इन सब को बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। गीता, माला, आसन, यह तीनों सबसे शुद्ध अवस्था में बतलाए जाते हैं। ये जहां पर भी रहे उनको सदैव शुद्ध अवस्था में रखो, इनका वाचन करो तो शुद्ध अवस्था में करो। क्योंकि जो हमारे मन की भक्ति होती है ना, वो जीवन में उत्पात ही प्रदान करती है। हम तो सोचते रहे हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, फिर क्या? केवलम हेतु की भक्ति प्रात उत्पात केवलम, वो केवल उत्पात खड़े करती है। तो राजन एक बार आकाश में देखो, आकाश में देखो तो हजारों घोड़े बकरे मुंह खोले हुए बैठे और प्राचीन वही को खाने के लिए तत्पर। तो कहा राजन बलि देने का यह नियम नहीं। नारद जी ने इसको सुंदर शिक्षा दी, ज्ञान बताया। ये ध्रुव के वंशज थे, आगे था। इस कथा के साथ भागवत जी की चतुर्थ स्कंद को हम सभी विश्राम देते हैं। आइए पंचम स्कंद की ओर प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। पंचम स्कंद हमने देहुति की कथा को सुना। देहुति कर्दम मुनि की पत्नी, उसकी एक बहन का नाम था आकृति। आकृति रुचि प्रजापति के साथ में ब्याई गई, जिनके घर में यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। हम यज्ञ करते हैं ना, उन यज्ञ देव। उसकी दो पत्नियां थी यज्ञ देव की, एक दक्षिणा दूसरी स्वाहा। स्वाहा एव रूपम प्रतीक्षितम कागलम, कि हम जो बोलते हैं स्वाहा, वो उनकी पत्नी का नाम है, जिसके बोलने के साथ ही अंदर के जो दुर्गुण है वो बाहर आते। और एक पत्नी दक्षिणा, और तीसरी नंबर जो बहन थी उसका नाम था प्रसूति। प्रसूति ब्याई गई, किससे ब्याई गई? प्रसूति ब्याई गई थी दक्ष प्रजा, और दक्ष से उनके जिस संतान ने जन्म लिया उसका नाम था सती, जिन्हें हम शिव की पत्नी कहते हैं। शिव अनंत आदि अंत काले एव प्रमुदितम, शिवा की जो जिसका न आदि है, न अंत है, न मध्यांत है, वह शिव। शिव की कथा को हम सभी जानते हैं कि वो जब जब
सती अपने रूप को अर्थात शक्ति अपने रूप को परिवर्तन करती है, परिवर्तन लाती है, तो उनके मुंड को अपने गले में धारण कर लेती है। वह उनके प्रेम का प्रतीक है। क्योंकि जब भी शिव को चाहे सती ने पूजा, चाहे शिव को पार्वती ने पूजा, उनकी तपस्या केवल एक ही थी कि हमें केवल और केवल शिव चाहिए। प्रेम था केवल एक शिव से, अन्यत्र नहीं। केवल शिव को ही वो हर बार पूजते और हर बार चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, परीक्षा हो, देकर शिव को ही प्राप्त करते, क्योंकि उनको ज्ञात था कि हमारा प्रेम केवल शिव ही पहचान सकते हैं, अन्य कोई नहीं पहचान पाएगा। क्योंकि हमारी जो भक्ति है उसका आधार केवल शिव है। तो वो जितनी भी, चाहे सती ने अन्यत्र 1000 वर्षों तक अपने जीवन में तपस्या की, पार्वती ने भी उससे अधिक की। तो आज सती और शिव बैठे थे। इसके पीछे की तो बहुत विस्तार पूर्वक कथा है कि शिव ने आज पार्वती को अपने पास न बैठा, सती को अपने पास न बैठाकर अपने सामने बैठा, क्योंकि सती ने शिव पर एक संशय की दृष्टि से विचार किया कि जब शिव भगवान राम के सामने प्रणाम करते हैं तो सती को यह संशय हो जाता है कि शिव तो स्वयं भगवान है, ये राम को प्रणाम क्यों कर रहे हैं, या ये राम की कथा सुनने में इतने तत्पर क्यों हैं, जबकि शिव तो देवों के देव, महादेव, देवों के देव है। और सती सीता का रूप बनाकर राम के सामने जाते वन में। तो राम यही कहते हैं कि माते आप बिना मेरे पिता के यहाँ कहाँ घूम रही हैं, कहाँ भटक रही हैं, अकेले में, आप अकेले मत घूमिए, मेरे पिता कहाँ हैं। यानी राम समझ गए, राम शिव को अपना पिता बताते हैं और शिव राम को। तो सीता चुपचाप गई। शिव ने पूछा क्या हुआ, कहा कुछ नहीं, बस मैं भी गई, राम को प्रणाम करके आ गई। शिव जानते थे कि सती आज मेरी मां बन गई और अब मैं मां के साथ अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। आज शिव ने उच्चारण में नहीं, बोलकर नहीं, आचरण से सती को त्याग दिया। एक तो बोलकर त्यागा जाए, कहकर त्यागा जाए, और एक आचरण से त्याग दिया। दोनों में बहुत फर्क है। बोलकर त्यागने में आप सामने वाले को उसकी गलती बता सकते हो, उसके साथ, आपके साथ किया गया उससे दुर्व्यवहार से आप उसको परिचित करा सकते हो। पर यह एक बार बार अन्यत्र अगर यही विचार रहे, यही धारणा रही, बार बार यही क्रम जारी रही, तो शिव द्वारा बतलाया गया कि इस व्यक्ति को तुम तुम्हारे आचरण में से त्याग। और शिव के प्रेम में, शिव के त्याग में दर्शन है, कहीं पर भी प्रदर्शन नहीं है, बताया नहीं सती को कि मैंने तुम्हें त्याग दिया। आज सती आई तो अपने पास न बैठा कर कहा देवी सामने बैठे। ऊपर से अनेक विमान जा रहे थे, कहा ये कहां जा रहे हैं। शिव कुछ नहीं बोले, चुपचाप जवाब नहीं दिया। कहा अच्छा हाँ, मेरे पिता ने अपने यहाँ विष्णु यज्ञ रखा है, आज तो मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊं। शिव ने कहा देवी जहां से व्यक्ति को निमंत्रण न आए, चाहे वह कितना हितैषी का घर हो, वहां कभी मत जाओ, वहां से तुम अपमान कराकर ही लौटोगे। वो यही कहेंगे तुम्हारे जाने के पश्चात कि हमने तो निमंत्रण दिया नहीं और ये बिना निमंत्रण के आ गए। शिव ने इतना कहा और चुप हो गए। सती ने त्रिया हट धारण कर लिया कि मैं तो जाऊंगी। तो शिव ने ना रोका ना आज्ञा दिया, जबकि अन्यत्र देवताओं को बुलाया, सभी शिव जी के ऊपर से जा रहे थे, देख रहे थे कि शिव को वहां नहीं बुलाया, फिर भी जा रहे। अग्रजों को न बुलाया जाए और पीछे वालों को बुलाया जाए तो पीछे वाले अग्रजों को अपना और बड़प्पन दिखाने के लिए उनके यहां से होकर जाता। कई बार होता है ना, हम देखते हैं कि शादी विवाह में हम जानते हैं कि उसको निमंत्रण नहीं दिया उस परिवार को, तो हम अक्सर उस परिवार के घर से होकर गुजरते हैं, या उस परिवार से अपना संबंध फोन इत्यादि करके पूछते हैं आपको बुलाया, तो वो कहेंगे हम जाएंगे नहीं, तो कहेंगे अरे समय हो गया चलोगे कैसे। तो अंत में गुस्से में क्या कहेगा, यही कि भाई हमें निमंत्रण नहीं दे।
और निमंत्रण नहीं आया तो भले हम क्यों जाएं? आपको निमंत्रण नहीं दिया, आप तो उनके सबसे अजीज थे, आप तो उनके पास रहते थे, फिर आपको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? ये तो बड़ा गलत है। और बाहर निकलते कहेंगे अच्छा हुआ, ये बड़ा उसको अपना संबंधी प्रेमी समझता था, इसको नहीं बुलाया, बहुत अच्छा है। मानो वहां पर सामने वाले का अपमान करना हमारे लिए पहले अपना सम्मान बन जाता है। तो सती गई, देखा वहां पर तो शिव के लिए आसन नहीं, पिता के घर कोई बहन बात ना करे, मां बात ना करे। तो कहा कि मेरे पति का इतना अपमान, और जिस यज्ञ कुंड में अंतिम आहुति दी जानी थी दौड़ कर गए और कहा मैं अपने पति का इतना अपमान नहीं देख सकती, और उसी यज्ञ कुंड कनखल धाम में कूद करके अपनी इह लीला को समाप्त कर, आत्मदाह कर ले। अग्नि तेज हुई, हड़कंप मचा। शिव को जैसे इसका ज्ञान हुआ, शिव के दूत आए, भृगु इत्यादि ऋषियों ने उन पे जल फेंका और उनको भगा दिया। शिव का स्वरूप शिव की जटा से उत्पन्न हुआ वीरभद्र, सभी को वहां जाकर दंडित किया, दक्ष की नस उसके धड़ से अलग कर दी, भृगु इत्यादि ऋषियों को दंडित किया। अब शिव अपने रूप को संभालना, शिव का तीसरा नयन खुल गया। पृथ्वी धीरे धीरे कांप रही है, क्योंकि शिव का तीसरे नेत्र खोलने का तात्पर्य है कि शिव को क्रोध आना, शिव की जटाएं अपने आप बिखरने लग जाती हैं और शिव के नेत्र धीरे धीरे बड़े होने शुरू हो जाते। शिव तांडव की मुद्रा में आ जाते हैं और वह जब चलते हैं तो पृथ्वी भी उनसे कांपने लगती है। जटाटवी गलत ज्वलल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां ढमर ढमर डमर निनाद मादमर डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनो शिवो शिवम जटा कटाह संभ्रमं ब्रह्मन्निलिंप निर्जरी विलोलवी च विल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतीक्षणम मम दुराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरद्रुगंति संतति प्रमोदमान मानसी कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति। कि शिव अब देखते देखते जैसे जैसे चले कि वह धीरे धीरे जमीन कांपने हिलने लगे, थर थर कांपने। शिव जाते पर अब संभले ना, क्योंकि शक्ति ही नहीं। शिव ने जब विष पिया, गले में यहां पर आकर विष को धारण किया, तो शिव अपने आप को संभाल नहीं पाए समुद्र मंथन के जहर को। तो शक्ति आई, काली आई, और काली ने आकर शिव को संभाला, तब वह शिव शक्ति स्वरूप। तो आज तो स्वयं शक्ति सती स्वरूप दाह हो। शिव ने वहां जाकर के सती के देह को निकाला, कंधे पर धारण करके अपना तीव्र तांडव करने लगे, और जैसे जैसे उस देह को देखे और गुस्सा हुई और क्रोध आ गया। तो उस अंतिम आहुति में जिसमें सती ने आत्मदाह किया था, उसमें से विष्णु भगवान निकले और अपना चक्र चलाया, क्योंकि जब तक शिव के तन पर मां सती का तन रहेगा तब तक वो शांत नहीं होंगे, क्योंकि उनको वो क्रोध बढ़ता जाएगा उस माता के जले हुए शरीर को देखकर। यूं तो स्वयं वो मां जगदम्बा है, पर उन्होंने अपनी लीला को पूर्ण किया। तो आज जैसे ही चक्र चला और जिस जिस अंग पर लग करके वह चक्र अंग को काटता गया, और जहां जहां पर वो अंग कट कट करके गिरते गए, वहां वहां पर हमारा शक्तिपीठ धाम बन गया, जो लगभग लगभग समस्त हमारे देश में है और 2-3 यहां से बाहर है। कानगिरी तो कांगड़ा, मनसा देवी, कामाख्या देवी, सभी अलग अलग प्रकार के ये तीर्थ स्थान बन गए। अब शिव को धीरे धीरे क्रोध जब वो पूर्ण रूप से शरीर उनकी देह से हटा, तो धीरे धीरे शिव का क्रोध शांत, क्योंकि जब तक है शिव को क्रोध आता ही नहीं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, करुणा के अवतार,
दयावान है। दूसरों को तुम्हें पुष्प चढ़ाना पड़े, फूल चढ़ाने पड़े, पूजा पाठ के लिए समस्त सामग्री लेकर जानी पड़े, पर शिव को अगर तुमने एक लोटे में जल भरकर ही चढ़ा दिया, शिव उतने में खुश। इतने भोले भंडारी। और अपने लिए नहीं, दुनिया को बचाने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए खुद ने जहर पी लिया। भला ऐसा और भोला कौन हो सकता? इसलिए उनका नाम है भोले भंडारी। और शिव का स्वरूप सदैव समस्त मानव जाति को कल्याण ही देता रहा है, उनको बाधाओं से दूर ही करता रहा। बोलिए शंकर भगवान की जय। सुखदेव मुनि वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, यह उनकी 3 कन्याओं का वर्णन। एक पुत्र की कथा हमने कल जानी थी, आज दूसरे पुत्र की कथा को हम जानते हैं। प्रियवर्त उत्तान पादो शत्रुपापते सुतो। प्रियवर्त और उत्तानपाद मनु और शत्रुपा की संतान है। प्रियवर्त अच्छा राजा, चक्रवर्ती सम्राट, सूर्य के समान तेजों में रथ प्राप्त करने की सूर्य से होड़ लग गई, नारद को अपना गुरु माना। प्रियवर्त के पुत्र हुए आग्निद्र, आग्निद्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए राजा ऋषभदेव। जैसे हमारे 24 अवतार है, ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, उनमें मुख्यतः प्रथम थे ऋषभदेव, मुख्यतः ऋषभदेव। और फिर हमारे जैसे इनके अनन्य 24 तीर्थंकर थे। तो ऋषभदेव की आदत थी कि अपने पुत्रों को एकत्रित करते और उनको रोज सुंदर संदेश देते, उनको रोज अच्छा ज्ञान देते। धन्यवाद साधना चैनल और ईश्वर चैनल को मैं देना चाहूंगा, जो कि मुझे आज इनके सामने बोलने का मुझे एक जनता के सामने मेरे शब्द रखने का जो इन्होंने मुझे एक मौका दिया, सर्वप्रथम मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैंने मेरी डिग्री, संपूर्ण शिक्षा जो है मैंने विदेश में ग्रहण की है। अभी मैं इस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, एक MBBS हूँ और जनरल मेडिसिन के विभाग को भी संभाल रहा हूँ। और मेरा भी PBM में भी शुरू कर रहा हूँ मैं देखने के लिए। अभी 10 तारीख के बाद में वहां पे भी स्टार्ट हो चुका हूँ देखना, मैंने शुरू कर दिया है। और अपना जो हॉस्पिटल है, अपने 2016 में 16 जनवरी को इसको शुरुआत किया था। उस टाइम अपने इसकी नींव रखी थी, ठीक है। मेरे पिताजी डॉक्टर ललित जी सिंगारिया ने इसकी नींव रखी थी। और आज हम इधर इस नई बिल्डिंग में 2021 जनवरी 16 तारीख को अपने यहाँ पे नई बिल्डिंग में नवनिर्मित स्थान था, वहां पे अपने शिफ्ट हो गए। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भाई नर सेवा नारायण सेवा को हम मानकर आगे कार्य कर रहे हैं, यही हमारा एक संपूर्ण लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि भाई जनता, जो जिस जनता तक इलाज नहीं पहुंच पाता है, हम वहां तक उनको पहुंचकर हमारे जो माध्यम से हमें जो ज्ञान है, जो भी हमारे अंदर जो एक भगवान ने हमें कुछ किसी लायक बनाया, तो हम वहां पर उनको पहुंचकर हमारी सेवा दी जाए। यही हमारा लक्ष्य है कि भाई एक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान तक भी हमारी सेवा पहुंच पाए, ये हमारा एक बहुत ही लक्ष्य है। और एक बात बता दूं कि भाई अपने इस हॉस्पिटल में हम किसी भी प्रकार की, अगर कोई फीस, पर्ची की फीस नहीं देता है डॉक्टर को दिखाने की, तो वो आदमी इस चीज के लिए बाधित नहीं है कि उसको फीस देनी पड़ेगी। या आप सब जगह घूम लोगे, सब फीस के बिना देखते नहीं है ना। कहीं भी जाओगे प्राइवेट सेक्टर में तो फीस तो देनी पड़ेगी, लेकिन एक अपने हॉस्पिटल में अपने कोई फीस के लिए किसी के लिए बाधित नहीं किया जाता है। अगर आप आदमी आता है दिखाने तो वो फीस नहीं देता है तो उसको बाधित नहीं, हम उसका इलाज करते हैं। और हम जांचों के अंदर भी एक भारी छूट देते हैं, मेडिसिन के अंदर भी छूट है, भर्ती होता है उसके अंदर भी छूट है। बाहर आप पता करोगे, बाहर जाकर जो कैंसर के बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन आप पता करोगे 1.5 लाख में होते हैं, 1 लाख में होते हैं। मेरा मानना है कि जो कैंसर का रोगी होता है, जो पीड़ित होता है ना कैंसर रोग से, तो वो उस खर्चे को वहन नहीं कर पाता है, क्योंकि आगे वो उस रोग से मारा जाता है, उसको मौत तो उस रोग से हो जाती है वैसे ही, तो वो खर्चा मेरे हिसाब से इतना नहीं उठा पाता है। तो अपने क्या है कि भाई उसको ऑपरेशन अपने बाहर की रेटों से बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ऑपरेशन करते हैं, वैसा का वैसा ऑपरेशन अपने करते हैं और बहुत ही सस्ती दरों पर अपने इलाज करते हैं। और जो एक कीमो लगाने का जो इलाज है, बाहर जो कीमो लगाते हैं, अपने उस अस्पताल में कीमो सबसे सस्ती कीमो अपने अस्पताल में लगती है।